ये सवाल हर स्टूडेंट का दिमाग में आता है, इज गेट टफ? क्या गेट एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम है? क्या गेट एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर पाएंगे? पहले ध्यान रखें कि आपको समझना है इसका पहले पूरा चीज़ को। गेट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे आपका नीट है, जैसे आपका आईआईटी है, उसमें परसेंटेज का जो स्टूडेंट पास करता है, मतलब जो क्वालिफाई करता है, उसका जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है वो 1% भी नहीं होता है, जबकि गेट में 10 से 15% हमारा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है। आप सोचो कि जैसे ही आपका गेट एग्ज़ाम होता है, उस गेट एग्ज़ाम के लिए आपको एक प्रिपरेशन करना पड़ता है, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन प्लान। और आधा बच्चे अभी सिस्टमेटिक नहीं है, सब चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे कुछ मिल जाए, 2 महीना पढ़ लूँगा हो जाए। तो जिस बच्चे का थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी है, मतलब गेट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछा जाता है, जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वही पूछा जाता है, बट वो अंडरस्टैंडिंग आपका चाहिए जो आपने कॉलेज में पढ़े थे, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके लिए सिस्टेमेटिक प्रिपरेशन प्लान का जरूरत है, ये टफ नहीं है। तो फिर किसके लिए टफ है? जिसने कभी मैकेनिकल पढ़ा ही नहीं ढंग से। अगर कॉलेज में आपने कभी ढंग से पढ़ा नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में आपको टफ ही लगेगा। अब जो बच्चे पढ़ा भी नहीं, उसका भी हम पढ़ा के उसको क्वालिफाई करा देते हैं, लेकिन उसको टफ तो लगेगा। जो कॉलेज में पढ़ा था, ऐसे नहीं कि तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जस्ट आपने अगर टर्मिनोलॉजी भी पता था कि भाई इसको टर्बुलेंट फ्लो कहता है, इसको एंट्रोपी कहता है, अगर आपने वर्ड सबको पता है तो फिर पढ़ने में ना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी अलग से समझने का जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट उसको कैसे यूज़ करना है। तो गेट एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के बच्चे को कैलकुलेशन करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, एंड उसके बाद एक आंसर आता है, वो आंसर पुट करना पड़ता है। वो ABCD 4 ऑप्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें अगर 4 ऑप्शन नहीं है तो आपको डेटा एंट्री करना पड़ता है, तो उसमें अगर गलती हो गया पता नहीं चलता है। अगर ABCD 4 ऑप्शन है तो हमारा ब्लंडर मिस्टेक तो दिख जाता है ना, बट इसमें तो वो भी नहीं दिखता है। तो इसके कारण कुछ बच्चे जो सीरियस नहीं हैं उसके लिए तो हम सजेस्ट करता है कि भाई गेट एग्जाम में आप मत आओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी कुछ बनाना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो गेट इज़ द गेट वे। अगर आपने गेट का सिलेबस देखेंगे, बाकी जितना भी एग्जाम का सिलेबस है उसके कम है, सबसे कम सिलेबस गेट का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट भी कम है, जैसे इंजीनियर सर्विस में जो 26 सब्जेक्ट होता है और गेट में 15 सब्जेक्ट होता है। मैकेनिकल से अगर इंजीनियरिंग सर्विस आप देना चाहते हो तो 26 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, गेट के लिए 15 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फिर गेट कहाँ से टफ हुआ? पर नहीं, वो कुछ बच्चे के लिए टफ हो गया जो कभी पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ा नहीं, उसके लिए टफ होगा। तो क्या आपने गेट एग्जाम देने के बाद आपका कौन सा कैपेबिलिटी होगा? पहले तो गेट एग्जाम में अगर आपने अच्छा कर लिया तो डायरेक्टली PSU में नौकरी मिलेगा, जिसका सैलरी 1 लाख 1.5 लाख रुपया तक होता है पर मंथ। मिनिमम तो मिनिमम 80,000 पर मंथ से 1.5 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी आपको मिल जाएगा अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया अच्छा से। फिर मिलता है टॉप IIT, टॉप NIT, जहाँ जाने के लिए बच्चे तड़पते रहते हैं बीटेक में, वहीं पे आपका MTech का एडमिशन गेट के थ्रू होता है। एंड टॉप NIT का मैं बात कर रहा हूँ, टॉप IIT का बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपने एंट्री कर गया, वहाँ से भी आपका लाइफ बहुत ही सेटल रहता है। जितना भी स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं और वो जाके उसमें IIT में NIT में गए हैं, कोई भी बंदा दुखी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा कुछ ना कुछ किया है। तीसरा होता है कि अगर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या? तो आप देखो, जो लर्निंग है गेट का वो बहुत ही तोप है। इसमें आप 300 सरकारी एग्जाम दे सकते हो, उतना सिलेबस सबका कॉमन है। मतलब
अगर आपने गेट का पढ़ाई किया, ऐसे सरकारी एग्जाम होता है 300 सरकारी एग्जाम आप दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई आपका सेम है, मतलब आपका जो सिलेबस है उसका गेट का सिलेबस से थोड़ा सा इसमें ऐड होगा। गेट का सिलेबस सबका कॉमन है। ये 300 का 300 जो एग्जाम आप देख रहे हो, ये 300 सरकारी एग्जाम है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहता है तो आपको ऐसे 300 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन 300 एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये 300 से ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट होता है। इस एग्जाम में आप IOCL जा सकता है, आपने BPCL जा सकता है, आपने इसरो जा सकता है, DRDO जा सकता है, इसमें भाभा अटल रिसर्च सेंटर जा सकता है, आपने जितना भी PSU है उसमें जा सकता है। इतना सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और एक एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो 300 डिफरेंट एग्ज़ाम में। लेकिन ध्यान रखें, गेट का जो सिलेबस है सबके कॉमन है, थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें सिलेबस में। जैसे मान लो आपने अभी इसरो एग्ज़ाम देने जाओगे, उसमें थोड़ा सा आपको पूछ लिया जाएगा रोबोटिक्स का पार्ट। मतलब गेट का जो है उतना है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें ऐड हो जाता है। 90% तो आपका गेट का सिलेबस से क्वेश्चन आ जाता है। मतलब आपने अगर गेट का प्रिपरेशन किया तो ये 300 सरकारी एग्ज़ाम देने का आप कैपेबल बन जाओगे। अगर आपने 1 साल प्रिपरेशन किया, 2 साल प्रिपरेशन किया, तो उसके बाद आपको कोई ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है कि नौकरी कहाँ है, नौकरी आपको मिलता ही जाएगा। बोले सर ऐसा है क्या, हमें तो लगता नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ, मेरा जस्ट फेसबुक खोल लो, मेरा फेसबुक खोल लो। आपको लगता है सरकारी नौकरी मिल नहीं रहा है, एक एक बच्चे 5-5, 7 सरकारी नौकरी लेके आ गया, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, ये बंदा अभी तो ये तो 2 दिखा रहा है, RRB JEE सिलेक्टेड, PNB सिलेक्टेड, IIT गुवाहाटी, 3 जगह में मतलब नौकरी का 2 सरकारी नौकरी लेके आ गया, BL सिलेक्टेड। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, आप अगर मेरा यहाँ से देखोगे तो सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा है वो 300 एग्जाम का साथ साथ कर रहा है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप यहां से गेट का प्रिपरेशन करके वो 300 एग्जाम दे सकते हैं। तो गेट टफ, हाँ बहुत इजी तो नहीं है, इट नीड सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। तो कैसे सिस्टमेटिक? उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम क्या कर रहा है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर था रेलवे में, जो सबसे टॉप पोस्ट मिलता है, उसमें मेरा पोस्टिंग हुआ था। उसको छोड़ के हमने कोचिंग करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में गलती था, उसको सुधारने के लिए कि कोचिंग में जो पढ़ते हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों ना, कोचिंग में थोड़ा सा पढ़ाता है, पूरा टाइम बर्बाद कर देता है। मैंने वो सिस्टम लाया कि नहीं, मैं जो पढ़ाऊँगा वो तुम्हारा जो 300 एग्ज़ाम है उस 300 एग्ज़ाम में सारे जगह में वो 100% कवर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1% भी कम, 100% कवर करना चाहिए। उस तरह से हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराता है। फिर इसलिए बच्चे कभी गेट में अच्छा कर लिया, जो गेट में अच्छा कर लिया अच्छा करके चला गया, जो नहीं कर पाया तो जाके फिर हमारा बार्क में एग्जाम दे दिया, उसमें हो गया। फिर आपका HPCL का एग्जाम दे दिया, उसमें हो गया। इसरो का एग्जाम दिया, उसमें हो गया। मतलब जो बाकी RRB JEE में एग्जाम दे दिया, उसमें हो गया। तो मतलब आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका बेसिक जो है वो हमारा गेट का सिलेबस है। उसके साथ हमने ऐसा सिस्टम बना कर रखा है, जो आप पढ़ना चाहते हो तो आपको 100% वो कवर कर दिया जाएगा। 300 एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ऐसे कवर कर दिया जाएगा। ये आपका 17 सब्जेक्ट का मटेरियल, स्टडी मटेरियल हम साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। सर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का आपका जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे, जैसा मतलब मुझे मटेरियल साइंस पढ़ना है, चलो अभी पढ़ लो। नाउ यू कैन स्टार्ट नाउ, एनीवेयर, एवरीवेयर, एनी टाइम, एवरी टाइम, नो टाइम बाउंडेशन, नो लोकेशन बाउंडेशन, नथिंग। तो जो बच्चे अभी कर रहा है, आजकल बहुत सारे हमारा जो इस टाइप का स्टूडेंट आ गया कि जो फर्स्ट ईयर है वो बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया। तो मतलब क्यों लिया था? तो उसने बोला सर हमारा मैथमेटिक्स पढ़ना था। भाई कॉलेज में मैथमेटिक्स समझ में आ नहीं रहा है तो आपसे पढ़ लेता है, फिर पूरा खून में घुस जाता है। फिर आपका एप्टीट्यूड, फिर आपका प्रोडक्शन, मतलब जो भी टॉपिक आपका कॉलेज में है वो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और वो गेट में है। मान लो वाइब्रेशन आपको कॉलेज में पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से पढ़ लो, समझ में आ जाता है। तो क्या होता है कि जो भी सेमेस्टर में बच्चे पढ़ता है वो भी पढ़ रहा है। अब इसके लिए क्या फ़ायदा हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है कि ये कॉलेज में जो पढ़ ले रहा है उसके बाद गेट का प्रिपरेशन के लिए पूरा मूंगफली हो जाता है। तो इस तरह से पढ़ सकते हो आप। अगर आपने कोई भी
सेमेस्टर में हो, इस तरह से पढ़ सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा QR कोड है जो आपको स्कैन करना है, और ये QR कोड स्कैन करने के बाद आपको क्या मिलेगा ना, इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा सब्सक्रिप्शन का। फिर आपको देखेंगे 24 मंथ के लिए आपको 4 मंथ फ्री दे रहा है, 12 मंथ में आपका 4 मंथ फ्री दे रहा है, 3 मंथ में 1 मंथ फ्री दे रहा है। खुश रहो कोड से 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऐसे हमारा आइकॉनिक बैग का भी होता है। आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, सिर्फ थोड़ा सा पेमेंट इसका ज़्यादा है, प्रायोरिटी मिलता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आइकॉनिक का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने आइकॉनिक ज्वाइन कर सकता है, आपने प्लस ज्वाइन कर सकता है। आप बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है, दैट इज़ द क्वेश्चन कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो अगर आपको पास पैसा नहीं है, उसका भी सिस्टम है कि आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। कैसे ना, स्कॉलरशिप टेस्ट जो होने वाला है ये आपका 45 लाख का एक पूल ऑफ स्कॉलरशिप है। एक्चुअली अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है 45 लाख का स्कॉलरशिप। उसमें क्या होगा कि 11 AM 12 अक्टूबर को 11 AM एंड 5 PM इसमें होने वाला है ये टेस्ट। 11 AM में एक बार 12 अक्टूबर को होने वाला है, ये आपका 12 अक्टूबर को होने वाला है। 11 AM एंड 5 PM ये 2 बार टेस्ट होने वाला है। आप अगर इसमें टेस्ट देंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। क्या मिल जाएगा सर, उसके लिए क्या QR कोड है, दिस इज द QR कोड, आप जस्ट स्कैन करिए। इसको QR कोड स्कैन करने से आपको मिल जाएगा इसका लिंक, जहाँ से आप एनरोल करें। ठीक है, तो एनरोल जैसे करने जाएंगे तो ये आपका जैसे QR कोड स्कैन करेंगे ये आपका खुल जाएगा अनअकैडमी का पेज। जैसे बोला कि हमारा जो है 45 लाख का पूल है, इसमें आपका मोबाइल नंबर एंट्री करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बच्चे रैंक 1 लेके आएंगे उसको 100% स्कॉलरशिप, एक लैपटॉप भी देंगे। जिसने 2 से 5 रैंक लेके आएंगे आईफोन, मोबाइल फ़ोन, आईफोन नहीं है मोबाइल फ़ोन देंगे और 90% स्कॉलरशिप देंगे। 6 से है आपका हेडफोन देंगे, आपका 80% स्कॉलरशिप देंगे। इसमें आपका स्मार्ट वॉच देंगे, इतना स्कॉलरशिप देंगे। आपका यहाँ पे वायरलेस माउस देंगे, आपका 70% स्कॉलरशिप देंगे। इसमें आपका जो है ये जो 101 है उस सबका आप 65% स्कॉलरशिप देंगे। तो मतलब क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, उसके साथ साथ अवार्ड भी मिल रहा है, उसके साथ आपका ऐसे गिफ्ट भी मिल रहा है। तो ये टेस्ट जरूर दे। ठीक है, आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, एक बार टेस्ट दे। क्यों, क्या आएगा इसमें, ओनली एप्टीट्यूड। क्यों एप्टीट्यूड, क्योंकि कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा, उसको क्या हम मैकेनिकल का टेस्ट लेंगे। जो सेकेंड ईयर का बच्चा है, थर्ड ईयर का, फिर भी थोड़ा सा मैकेनिकल पूछा जा सकता है। बट हम एक जनरलाइज बना रखा है कि भाई एप्टीट्यूड जिसको अच्छा से आता है उसको हम पढ़ा ही देंगे, इसलिए इस तरह से टेस्ट बनाया गया। तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस QR कोड। एंड ये QR कोड आप सब लोगों से शेयर कर दो, सो दैट हर बच्चे को ये टेस्ट देने का मौका मिले। 45 लाख इज नॉट ए लेस अमाउंट। इतना अमाउंट आपका जो है, आपका जो प्रिपरेशन का सपना है वो पूरा कर सकता है। इसलिए ये वाला जो खुश रहो मेरा कोड है वो लगा देना। इसमें जैसे कोड मांगेगा, ये QR कोड स्कैन करके आप ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो आपको काम है, अगर ज्वाइन करने का पहले या बाद कभी भी आप कर सकता है कि मुझे एक व्हाट्सएप कर दे कि सर मुझे स्टडी मटेरियल दो, मुझे गेट का गाइडेंस दो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। ये नंबर है 9910814144, दिस इज द नंबर। इस नंबर में आपने व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, तो आपको हमें जैसे मटेरियल, जैसे मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अभी से हमें मटेरियल हमसे मटेरियल लेके रखिए। स्टडी मटेरियल इज़ फ्री। ये जो मैं लेक्चर दिखा रहा था ये कॉस्ट, ये आपका पेमेंट बेसिस में होता है, जो आपको दिखा रहा था अभी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये आपका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये वीडियो सारे चलेगा। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया, ये स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा के पूरा मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो फ्री है। स्टडी मटेरियल के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं आता। वो उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे स्टडी मटेरियल भेजिए। फिर हमने आपको स्टडी मटेरियल भेजेंगे, कौन कौन सा, दुनिया भर का जितना भी है, ये आपका एक एक क्लिक करना है और एक एक सारे मिलता जाएगा। स्टडी मटेरियल जितना भी सब्जेक्ट है, सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये आपने पहले डाउनलोड कर ले। अगर आपने PSU का एग्जाम देना चाहते हो, PSC का, SSC का, RRB JEE का, उसके लिए भी स्टडी मटेरियल फ्री है। दिस इज़ फ्री। फिर आपको जो पढ़ना है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पैसा लगता है। ये जो आपका पढ़ाता हूँ इसका पैसा लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टडी मटेरियल लेना है। उसके बाद जब सब्सक्रिप्शन लेंगे उस टाइम में आप पढ़ना शुरू कर देना लेक्चर, वीडियो लेक्चर से। पहले देख तो लो स्टडी मटेरियल कैसा है, ये बात देख तो लो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपका कॉलेज का पढ़ाई, आपका सेमेस्टर का पढ़ाई, आपका गेट का पढ़ाई और 300 एग्जाम का पढ़ाई साथ साथ हो जाएगा।
तो मतलब गेट जो है टफ बोलना ठीक नहीं है और बहुत इजी बोलना भी ठीक नहीं है। ये एक सिस्टेमेटिक प्रिपरेशन करने वाला बच्चे के लिए गेटवे है। अगर आपने इंजीनियर हो और आपने गेट में अच्छा रैंक किया, पूरा देश में आपको जो है इंजीनियर माना जाता है, अच्छा इंजीनियर माना जाता है। क्यों ना, आपको सबको पता है कि भाई गेट बहुत इजी तो नहीं है ना, गेट इज़ नॉट वेरी इजी। इसके चक्कर में गेट हमारा बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो इसके चक्कर में गेट बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, उसके कारण ऐसे है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना, दैट इज अनदर मैटर। ये जो नंबर है इसको सेव करो, मेरा नाम इसके मंडल है, इसके मंडल नाम से सेव करो। कोई भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई भी आपका स्टडी रिलेटेड डाउट है तो मुझे भेजो, आई विल आंसर। ओके, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।